वेलकम गाइज। आज हम इस स्टोरी का इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और जानेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपके इंग्लिश में बोलने पढ़ने और लिखने में काफ़ी ज़्यादा मदद पहुंचाएगा। और साथ ही साथ ऐसे ऐसे फ्रेज जानेंगे जो आपके स्पोकन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। टेंस से जुड़ी, ग्रामर से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे। इसलिए बिना देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। आज का जो कहानी है, ये कहानी है टू पिक्चर यानी दो घड़े की कहानी है। इसमें आप समझेंगे कि दो घड़े में क्या बात हुआ है। ठीक है, चलिए ये जो वीडियो है ये ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है। चलिए हम समझते हैं इस कहानी का अर्थ भी। ठीक है, टू पिक्चर मतलब क्या होता है? दो घड़े, दो घड़े। ठीक है, यहाँ पे एस लगा हुआ है, पिक्चर में होता है घड़ा, लेकिन यहाँ पे एस लगा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा? घड़े। वंस देयर वाज ए हग फ्लड इन ए रिवर। वंस मीन्स होता है एक बार। देयर वाज ए हग फ्लड, फ्लड मीन्स होता है बाढ़। फ्लड मीन्स होता है बाढ़, हग मीन्स क्या होता है? विशाल। वाज मतलब क्या था। इन मीन्स होता है हमें। ए रिवर मीन्स होता है क्या? एक नदी। एक नदी में बहुत ही ज़्यादा क्या, बहुत ही मतलब ज़्यादा बाढ़ आया था, यानी बहुत बड़ा विशाल, बहुत विशाल क्या बाढ़ आया था। ठीक है, आफ्टर 3 डेज यानी 3 दिनों के बाद। आफ्टर मीन्स होता है क्या? बाद। इसको हम लोग के बाद भी बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर मतलब होता है के बाद। 3 डेज मतलब 3 दिनों, 3 दिनों के बाद। ठीक है, 3 दिनों के बाद द इंटेंटली मतलब क्या हुआ? कम होना या फिर कम हो गया, कम होना। ठीक है, ऑफ द फ्लड रिड्यूस। ठीक है, ये होता है इसकी जो होता है ना, ये बाढ़ की तीव्रता होती है। ठीक है बाढ़ की तीव्रता। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? बाढ़ की तीव्रता। ठीक है, फ्लड, फ्लड मीन्स क्या होता है? बाढ़। और मतलब क्या होता है? की, यानी बाढ़ की तीव्रता। रिड्यूस मतलब क्या हुआ? कम हो गया, कम हो गया। ठीक है, उसके बाद है सम वाट मतलब कुछ। सम वाट का मतलब क्या था? कुछ। ठीक है, मैनी थिंग्स वेयर फ्लोटिंग इन द फ्लोट फ्लोट वाटर। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुछ वस्तुएं या फिर कुछ चीज़ें। मैनी मतलब क्या था? अनेक, अनेक चीज़ें या फिर वस्तुएं थी। फ्लोटिंग मतलब क्या? बह रही, बह रही थी। ठीक है, बह रही। इन द फ्लोट वाटर, इनमें क्या था? मैं। फ्लड मतलब क्या था? बाढ़। ठीक है, वाटर मतलब क्या था? पानी। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? बाढ़ के पानी में कुछ वस्तुएं क्या बह रही थी। देयर वाज मतलब थी। आल्सो मतलब होता है भी। ए मीन्स क्या होता है? एक कॉपर पॉट, यानी क्या होता है? तांबे की घड़ा। ठीक है, एक तांबे की घड़ा। और सॉरी रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, फिर से करते हैं। ठीक है, मैनी थिंग्स मित्र होता है, मैनी मिस होता है अनेक, थिंग्स होता है वस्तुएं या फिर चीज़ें, यानी बहुत सारे वस्तुएं। वेयर मिस होता है था या फिर थी। ठीक है, फ्लोटिंग इन द रिवर यानी बह रही थी, यानी फ्लोटिंग मीन्स क्या ना? बहना होता है। ठीक है, इन द रिवर मतलब क्या होता है? नदी। यानी फ्लोटिंग यानी बाढ़ के पानी में क्या रहता है? बहुत सारी वस्तुएं बह रही थी। ठीक है, देयर वाज आल्सो ए कॉपर पॉट एंड एन मीन्स होता है एक। अर्थन मीन्स होता है क्या? मिट्टी। ठीक है, अर्थन मीन्स क्या होता है? मिट्टी। पॉट मीन्स क्या होता है? घड़ा। ठीक है, यहाँ देखिए अब उस पानी में क्या कर रहा था? एक तांबे के घड़ा और एक क्या? मिट्टी के घड़ा। ठीक है, भी थी। ठीक है, एमॉन्ग देम सेल्फ, उनमें से। ठीक है, एमॉन्ग देम का मतलब क्या होता है? उनमें होता है। एक साथ का मतलब होता है उनमें से। ठीक है, उनमें से क्या था? एक क्या था? कॉपर का घड़ा भी था और एक मिट्टी का भी घड़ा था। ठीक है, अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा? बोथ ऑफ देम। ठीक है, वे दोनों या फिर उन दोनों या फिर वह उन दोनों। वेयर मतलब क्या? थी। लेइंग मतलब क्या था? पड़ा होना, पड़ा होना। ठीक है, वो दोनों पड़ा हुआ था। स्विमिंग साइड बाय साइड यानी एक मतलब अगल बगल में। स्विमिंग मतलब क्या था? तैरना होता है। वे दोनों क्या? तैर रहा था, मतलब वे पड़ा हुआ था और तैर रहा था। साइड बाय साइड मतलब क्या था? अगल बगल, अगल बगल। ठीक है, वे दोनों क्या कर रहे थे? अगल बगल तैर रहे थे। द कॉपर पॉट
यानी तांबे की घड़ा, तांबे की घड़ा सेड मीन्स होता है कहा, से मीन्स होता है कहा ना, यहाँ पे सेड है इसलिए क्या हो जाएगा कहा। टू द ले पॉट यानी क्ले पॉट, क्ले मीन्स होता है मिट्टी, याद रखिएगा। अर्थन मीन्स होता है मिट्टी और क्ले मीन्स भी, क्ले का मतलब भी क्या होता है मिट्टी, पॉट मीन्स होता है घड़ा। यानी देखिए यहाँ पे जो कॉपर का जो घड़ा था वो क्या कहता है, किसको कहता है, मिट्टी के घड़े को कहता है ब्रदर, अरे भाई, अरे भाई, ठीक है। यू आर मेड ऑफ सॉफ्ट क्लाई, यानी तुम, मेड मीन्स क्या होता है बना है, ठीक है। यू आर मेड तुम बने हो, तुम बने हो, ठीक है। ऑफ मतलब क्या होता है का या फिर की, सॉफ्ट क्लाई यानी मुलायम मिट्टी, ठीक है। तुम मुलायम मिट्टी से बने हो और, ठीक है, और आर वेरी डेलिकेट यानी तुम हो, क्या हो, वेरी मतलब क्या होता है बहुत, ठीक है। यहाँ पे डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, तुम क्या हो बहुत नाजुक हो। इफ़ यू वांट यदि तुम चाहते हो, यदि तुम चाहे, ठीक है, यदि तुम चाहते हो या फिर यदि तुम चाहो, कम क्लोज मतलब क्या नज़दीक आना, कम इसको क्या आना, क्लोज मीन्स क्या नज़दीक, ठीक है। टू मी यानी मेरे, यदि तुम चाहो मेरे नज़दीक आना, ठीक है। यू विल तुम, यहाँ पे आगे की है यानी तुम हो जाओगे, ठीक है, हो जाओगे, क्या हो जाएगा सुरक्षित, सेफ मीन्स क्या होता है सुरक्षित, ठीक है। बाय ब्रिंगिंग माई प्लेमर, प्लेमर का मतलब होता है, इसका हम लोग कह सकते हैं मतलब उससे सहारा मिल जाएगा, ठीक है, मेरे सहारे, तो मेरे सहारे क्या सुरक्षित हो सकते हो, ठीक है। थैंक यू, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, थैंक यू मतलब होता है धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू मतलब होता है धन्यवाद, ठीक है। इन दोनों का अर्थ क्या हो जाता है धन्यवाद, ठीक है। फॉर टेकिंग, फॉर मतलब क्या होता है के लिए, टेकिंग मतलब होता है ख्याल रखना। सो मच इतना, केयर मीन्स क्या होता है ख्याल रखना, ठीक है। ऑफ मतलब का या फिर की, मी मीन्स होता है मेरा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे टेकिंग लगा हुआ है ना, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसलिए क्या होगा एक ही अर्थ होगा, ठीक है, दोनों का अर्थ यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। धन्यवाद मेरा, ठीक है, इतना ख्याल रखने के लिए, ठीक है। टेकिंग सो मच केयर का मतलब हो जाता है इतना ख्याल रखना, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर केयर नहीं रहता तो हम इसका अर्थ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दो है, इसलिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, एक ही का अर्थ यहाँ पे लेंगे, ठीक है। दोनों एक साथ आए तो क्या होता है एक ही का अर्थ आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेड द क्लैपॉट यानी सेड मीन्स क्या होता है कहा, से मीन्स होता है कहा ना, ठीक है। सेड मीन्स क्या होता है कहा, द क्लैपॉट यानी मिट्टी का घड़ा, मिट्टी के घड़ा ने क्या कहता है कहा। बट लेकिन, ठीक है, आई डोंट डेयर मैं नहीं कर सकता हिम्मत, ठीक है। डेयर मीन्स क्या होता है हिम्मत, नहीं, मेरे में इतना हिम्मत नहीं है, ठीक है, या मैं उतना हिम्मत नहीं कर सकता। टू कम मतलब क्या आना, ठीक है। क्लोज मतलब क्या था नज़दीक, ठीक है, मैं इतना नज़दीक आने का हिम्मत नहीं कर सकता। टू यू मतलब आपके, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग तुम हो, तुम हो, वेरी मतलब क्या था बहुत, स्ट्रॉन्ग में होता है मजबूत, तुम बहुत मजबूत हो और मजबूत यानी तुम बहुत ही मजबूत हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है तुम बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो, ठीक है। आई एम बिग मैं हूँ, ठीक है। वीक मतलब क्या था कमज़ोर, और फ्रेगल का भी मतलब क्या होता है नाजुक ही होता है, ठीक है। मैं कमज़ोर और नाजुक हूँ, ठीक है। इफ़ यदि, वी मतलब क्या था हम, क्लोटेड विथ ईच अदर, क्लोटेड मतलब क्या टकराना, ठीक है। यदि हम टकरा जाते हैं, विथ मतलब क्या था साथ, ईच अदर
ईच मतलब क्या था, पर यानी एक दूसरे के। ईच अदर का मतलब क्या हो जाता है, एक दूसरे के। देख लीजिए यहाँ पे ईच है और यहाँ पे क्या अदर लगा हुआ है, ठीक है। ईच अदर का मतलब क्या था, आपस में, या फिर एक दूसरे से हम लोग क्या कहते हैं, यदि हम टकरा जाते हैं तो क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। चलिए देखिए यहाँ पे, मे यू विल बी टर्न टू पीसेस, ठीक है। यू विल बी यानी मैं हो जाऊंगा, टर्न मतलब क्या था, टूट जाऊंगा, ठीक है। टू पीसेस यानी टुकड़ों में, यानी हम क्या करेंगे, यानी मैं क्या करूंगा, टुकड़ों में टूट जाऊंगा, ठीक है। यू आर यदि, ठीक है, यू आर रियली माई वेल विशर, यदि तुम हो, रियली मतलब क्या, तो वास्तव में, वास्तव में, ठीक है। माई वेल विशर यानी मेरा शुभ चिंतक, वेल विशर का मतलब क्या होता है, शुभ चिंतक। वास्तव में तुम मेरा शुभ चिंतक हो, ठीक है। प्लीज मतलब क्या होता है, कृपया, कृपा, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम मी, स्टे अवे मतलब क्या होता है, दूर रहें, दूर रहें, ठीक है। फ्रॉम मतलब क्या होता है, से, मी मीन्स क्या होता है, मेरे, यानी मेरे से दूर रहें, ठीक है। सेइंग दिस यानी यह कहकर, यह कहकर द अर्थन पोएट यानी मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा फ्लोटेड मतलब क्या था, बह गया, बह गया। अवे मतलब क्या था, दूर, वह दूर क्या हुआ, बह के चला गया। फ्रॉम द कॉपर पॉट, फ्रॉम मतलब क्या था, से, द कॉपर पॉट मतलब क्या था, तांबे के घड़े, यानी तांबे के घड़े से क्या हुआ, बह के दूर चला गया। बात समझ में आ रही है। अब आगे देखिए यहाँ पे, इट इज़ बेटर यानी यह है बेहतर, यह बेहतर है, टू स्टे, स्टे मीन्स क्या था, रहना, यानी यह बेहतर है रहना। फ्रॉम मतलब क्या था, अवे मतलब क्या था, दूर, ठीक है। फ्रॉम मतलब क्या था, से, पावरफुल मतलब क्या था, शक्तिशाली, ठीक है। नेबरहुड मतलब क्या था, पड़ोसी। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है। शक्तिशाली पड़ोसी से दूर रहना ही क्या है, बेहतर है। आपको बात समझ में आया होगा। चलिए इस वीडियो में ही तक, फिर मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।